बिल्कुल, अगर आईएमएफ के साथ कोई डील होगी और आप उस डील को साइन करने के बाद मुकर जाएँगे, तो फिर आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई हेल्प, बल्कि आपका जो है उसके बाद ब्लैकलिस्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा था। एमक्यूएम की ज़ाती ख्वाहिशात पर नहीं है, बल्कि वो आइन का एक हिस्से ऊपर ये कहा जा रहा है कि 140A को उसकी असल रूह के साथ सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात जो है न सिर्फ सूबे के बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत ने आवाम को तैयारियां करने की हिदायत कर दी हैं, ईद की नहीं बल्कि जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान की। जी हाँ, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि आवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार रहें। आवाम तैयार रहें और चूल्हे जलाने के लिए अभी से लकड़ियां जमा करना शुरू कर दें। आवाम तैयार रहें और घर को रोशन रखने के लिए इमरजेंसी लाइट्स लेना शुरू कर दें। एक जानिब जहां हुकूमत 1 जुलाई से पेट्रोलियम की मसनूआत पर 10 रुपये लीवी आयद करने पर गौर कर रही है, वहीं आवाम को महंगी तरीन बिजली भी सिर्फ बिजली के महंगे तरीन बिलों तक ही फराहम कर रही है। कराची से लेकर खैबर तक मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। बिजली बचाने के लिए बनाए जाने वाले तमाम बोकस फार्मूले भी तमाम इत्तेहादियों से मिलकर बनाई जाने वाली शाहकार हुकूमत की तरह नाकाम हो गए हैं। दुकानें भी जल्दी बंद करके देख ली, मार्केटें भी जल्दी बंद करके देख ली। लोड शेडिंग का खात्मा तो नहीं हुआ, मगर बहुत से कारोबारी अफराद के कारोबार का खात्मा ज़रूर हो गया। बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 7500 मेगावाट तक पहुँच गया है, मगर शहबाज हुकूमत बेबसी का शिकार है। मुल्क के मसाइल को संभालें या फिर इत्तेहादियों को। जी हाँ नाज़रीन, सांझे की हांडिया बीच चौराहे पर ही फूटने को तैयार है। सिंध के बल्दियाती नताइज पर जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं वो रूट रूट कर अपने शिकवे शिकायतें अपने महबूब वज़ीर आज़म से करना शुरू कर चुके हैं। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी से मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी दे दी है, जबकि वफाक में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अहम जमात JUI ने भी सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वादे पूरे न होने पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर खालिद मकसी और गवादर से आज़ाद रुकन असलम बोहतानी भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अब हुकूमत क्या आवाम के मसाइल हल करेगी या अपने मसाइल से निपटेगी? मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? और इत्तेहादी जमात मिलकर आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की तैयारियां कर रही थी, क्या वो हुकूमत छोड़ने की तैयारियां कर रही हैं? इन सवालों के जवाब अपने प्रोग्राम में आज मैं शामिल करूंगी और इनके जवाब भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं तैमूर तालपुर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे आज हम ज़रा सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ और जो कुछ लोड शेडिंग हो रही है, जो सूरत हाल कराची की है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, माड़ीपुर पर एहतजाज जारी है लोड शेडिंग के खिलाफ। औरतें सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, जवान सड़कों पर हैं, शेलिंग की गई। ये कहा गया कि मुआहिदा हो गया है, लेकिन अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। अभी तक क्या सूरत हाल है वहाँ पर? ये खातून भी जहाँ बहा हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अमजद, 24 घंटे हो चुके हैं इस एहतजाज को, अभी भी एहतजाज जारी है, रोड बंद है, क्या सूरत हाल है? कोई मुआहिदा हो सका अब तक? देखिए सुमैया, जो बिजली की सूरत हाल है इस शहर कायद में, कराची शहर में, वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। हुकूमतों को शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं कि बड़े बड़े जनरेटर शायद उनके घरों में चल रहे हैं, तो उनको नहीं अंदाज़ा है कि शहर में बिजली की सूरत हाल है क्या। ये जो एहतजाज 24 घंटे से माड़ीपुर पर जारी था, वो अब मुज़ाकरात के नतीजे में ख़त्म कर दिया गया है। अब रेंजर्स के जो एहलकार हैं, जो पुलिस के एहलकार हैं, वो पहुँचे हैं। इससे कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है वो मुजाहिरीन के पास पहुँचे थे और उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि के इलेक्ट्रिक से बात की जाएगी और आपके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में खातून जो है वो शेलिंग और सारी लाठी चार्ज उस दौरान जो गर्मी और जो हफ्स था उसके बाइस जो है वो इंतकाल कर गई हैं, जाबाक हो गई, अपनी जान से चली गई हैं। तो अब ये सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर जो बिजली की शॉर्टफॉल है बिजली का, वो तकरीबन
1000 मेगावाट तक पहुंच गया है। अब जो नवीद सुनाई गई है जुलाई में लोड शेडिंग या बिजली की जो कमी है उसकी, तो लगता यूँ है कि सिर्फ ब्लैकआउट रह गया है। जो जंगी हालात में पूरे शहर और पूरे इलाकों की बिजली बंद कर दी जाती है, लगता ये है कि अब जो है वो ब्लैकआउट की सूरत हाल जुलाई में देखना पड़ेगी। जी हाँ, और ना सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि लोड शेडिंग भी देखनी पड़ेगी और बिजली के जो बिलों में इजाफा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अमजद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त तमाम सूरत हाल भी बता रहे थे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तालपुर साहब, अब ज़ाहिर सिंध में आपकी हुकूमत है और वफाक में आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अब इस सारी सूरत हाल में बेचारे कराची वाले, सिंध वाले वो परेशान हैं कि जो इतने घंटों की लोड शेडिंग है, इसका कोई है पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल है? बड़े सारे ये मंसूबे बनाए गए कि जल्दी मार्केट से बंद कर दी जाएं ताकि बिजली बचाई जा सके। बिजली तो जाती हुई नजर आ रही है, लोड शेडिंग इतनी बढ़ चुकी है, क्या होगा? इसका कोई हल है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा। एक तो हालात बड़े ख़राब हैं, हाँ। ऊपर से आप मूड भी मुझे आज थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसलिए मैं ज़रा परेशान हूँ। पर हालात तो मेरे ख्याल से इतना जल्दी सुधरने का मेरे ख्याल से सोचना ज़रा गलत होगा। जो अच्छा। 3.5 साल में इन लोगों ने हाल किया है 4 साल में इस मुल्क का, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। सर, इन्होंने 3.5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि 2 माह में आवाम पर इतनी परेशानियां हैं? 3.5 साल में वो किया है जो मेरे ख्याल से कोई कमबख्त शायद 10 साल में भी हाल नहीं कर सकता था। और जो खसूसन जो मुआहदे किए गए IMF के साथ, जिन पर भी इमरान नियाजी की सही है और वादा करके IMF से मुकर गए और पूरा हमें करना पड़ा। यानी कि अवाम की आंखों में जो समझदार हैं वो समझते हैं, पर जो नहीं समझते उनके हिसाब से शायद ये भी वो समझते होंगे मुआहदा हमारी तरफ से। पर आपको पता है और मुझे पता है कि ये मुआहदा किसने किया था, निभाना हमें पड़ गया। क्योंकि अगर हम कोई इंटरनेशनल लेवल पे, कोई मुल्की तौर पे कोई वादा कहीं से वादा करते हैं तो वफा करना होता है। कोई मजबूरी थी कि निभाना आपको पड़ गया? बिल्कुल, अगर IMF के साथ कोई डील होगी और आप उस डील को साइन करने के बाद मुकर जाएंगे तो फिर आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई हेल्प, बल्कि आपका जो है उसके बाद ब्लैक लिस्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा था, जो अब हमने क्लियर कर लिया है मुआहदे पे अमल करके। और मेरे ख्याल से जिस तरह से इमरान नियाजी कहा करते थे कि 5 साल मुझे ये चाहिए हालात सही करने को और 5 साल मुझे और चाहिए, 10 साल के बाद हालात बेहतर होंगे, तो हम ऐसी कोई बात नहीं करते। पर हम कह रहे हैं हमें आपको कम से कम 6-8 महीने देने पड़ेंगे। जो हमने अभी नया बजट लाए हैं जिसमें हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने इंपोर्ट पे पाबंदी डाली है, तो इस बैन के बाद हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। और 6-8 महीने के बाद हमने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी वहीं चले, ये अलग बहस है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, के इलेक्ट्रिक जिसका अजाब हम लोग कई सालों से भुगत रहे हैं कराची वाले, क्या कसूर है हमारा? क्या के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला है? कोई इनसे पूछने वाला है कि आप इतने घंटों की लोड शेडिंग क्यों करते हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों करते हैं? बिजली के नर्ख बढ़ते जा रहे हैं और बिजली मिल नहीं रही है आवाम को। बिल्कुल, बहुत ज्यादती कर रहा है कि इलेक्ट्रिक, और किसी की मानने को सुनने को भी तैयार नहीं है। और जब हम आके कहते हैं कि हमारी बिजली तो हमारे साथ 10 किस्से नहीं खोल देता है कि फेडरल गवर्नमेंट की फलानी पेमेंट नहीं आई, ऑयल की फलानी पेमेंट नहीं आई, पेट्रोल की फलानी पेमेंट नहीं आई, तो उसके अपने मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैं जरदारी साहब के पास बैठ रहा था, प्रेसिडेंट जरदारी के साथ कोई 3 दिन पहले नवाबशाह में, तो उनसे भी डिस्कशन कर रहा था। उन्होंने कहा कि जी मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करा था, मेरी चल नहीं रही थी, पर अब जो है मैं चाहूँगा और मैं इंशाल्लाह इस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि एक की इलेक्ट्रिक नहीं होना चाहिए जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है। और कंपनीज भी होनी चाहिए। हाँ। जब कई प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो प्राइसेस भी नीचे आती हैं, कंपटीशन भी होता है, और कंपटीशन की वजह से फिर लेकिन ये किसकी वहाँ पर होता है? ये आज की बात तो नहीं है तालपुर साहब, आप भी जानते हैं, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ। ये प्राइवेट कंपनीज की बात तो सालों से हो रही है, PTI तो दूर दूर तक नहीं थी। आज भी वफाक के इत्तेहादी हैं, वफाक से बोलिए ना कि क्यों प्राइवेट कंपनियाँ नहीं आती हैं जिस तरह और ममालिक में होता है? कराची वालों का क्या कसूर है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी एट द मोमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और जरदारी साहब एक पेज पर हैं इस बात पे, तो आई एम श्योर कंपनीज का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अच्छा। और इसी हमारे हुकूमत के साल सवा के पीरियड में ही मैं समझता हूँ कि हम विल बी एबल टू गेट इन सम न्यू कंपनी। राइट, अच्छा, पॉइंट टेकन। ज़रा मैं आपसे बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर लूँ, क्योंकि जो कुछ बल्दियाती इलेक्शंस में हुआ और जिस तरह के इल्ज़ामात आप लोगों पर लगाए गए, ये तक इल्ज़ाम लगाया गया
कि पुलिस बैठकर जो है वो वोट गिन रही थी, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी, सिंध पुलिस की बाकायदा धांधली कराई गई, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए। ना सिर्फ पीटीआई, एमक्यूएम जो कि इत्तेहादी हैं, जेयूआई जो कि इत्तेहादी हैं, वो सब खिलाफ बोल रहे हैं आपके, वो सब कह रहे हैं धांधली हुई है। तो इस पे क्या है आपका मौक़िफ़? सुमैया, मुझे ये बताएं कि धांधली कौन करता है? कौन करता है? धांधली हमेशा से वो है जो इलेक्शन हार रहा होता है, जिसके पीछे वोट बैंक नहीं होता, जिसके पीछे लोग नहीं होते, जिसके पीछे आवाम नहीं होती। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो है सबसे मकबूल जमात है और कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पे हम विनिंग पोजीशन में ना हो। तो हमारा ये फर्ज होता है और हमारी ये कोशिश होती है कि जितना पीसफुल इलेक्शन का प्रोसेस गुजरेगा उतना हमें फ़ायदा है। इसी तरह से हमें क़यादत की तरफ से भी सख्त हदायत थी कि आपको किसी भी तरह कहीं भी कोई गड़बड़ होने नहीं देनी है। और आप अगर ज़रा हिसाब लगाएं कि 9000 पोलिंग स्टेशंस थे, 9000 पोलिंग स्टेशंस में से कितने पोलिंग स्टेशन पर मसले हुए? अगर आप उनका काउंट करते हैं ना तो 1 नहीं पर वो 0.001% पोलिंग्स पर मसला हुआ है। और इतना इलेक्शन में होता है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन एमक्यूएम ये कह रही है कि वो पीपल्स पार्टी से मुआहदा खत्म कर देगी। आपने इतनी धांधली की है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग, ये 3 जमातें अलग नहीं होने वाली। हमारे मुआहदे अटल हैं। चले मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ ना सर, आप कह रहे हैं अटल, आप लोग अलग नहीं होंगे, लेकिन हमें अब एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ जानना है। हमें ज्वाइन करें उसामा कादरी साहब, पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। उसामा साहब, वाकई आप लोग अटल हैं, आप लोग के फैसले भी अटल हैं, आप लोग कहीं नहीं जा रहे, पीपल्स पार्टी से मुआहदा रहेगा आपका आगे भी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एमक्यूएम ने गुज़िश्ता 3 माह कबल जो मुआहदा जमात की तहरीक पर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किया था, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान की तमाम आवाम ने और तमाम सियासी जमातों ने सराहा था। और तमाम ये पहला एक ऐसा मौका कि तमाम सियासी जमातों के अकाबिरीन ने उस पर दस्तखत किए और कई हफ्तों की मुशावरत के बाद जो है वो ये चीज़ सामने आई थी कि ये मुतालबात जायज़ हैं, चाहे सूबे के हवाले से हैं या वफाक के हवाले से। तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए और उन कोताहियों का कि जो माजी की हुकूमतें जो मुख्तलिफ अदवार में ये आती रहीं, ये या नई आने वाली ज्यादतियाँ थी, उसका इजाला होना चाहिए। और यकीनन एक अच्छी पेशरफ थी कि हमारे उस मुकदमे को, हमारे उस मौक़िफ़ को पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने, अकाबिरीन ने इंडोज किया। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आने वाली थी, जो है जिनमें 4 मरतबा 24 घंटों में जो है तमाम वो बड़े रहनुमा जो अपनी सियासी जमातों के कायदीन थे, वो एमक्यूएम के लॉजिज़ में और तमाम चीज़ों में हर चीज़ पर बिला मशरूत एग्री किए हुए थे कि हर चीज हम जो है वो करेंगे और उन ज्यादतियों का इजाला करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद और एमक्यूएम के बाद जो है वो उन लोगों को जिन्होंने नाअहल होना था उनको भी एमक्यूएम ने बचा लिया और जिन पर केसेस बनने थे नैब के, FIA के, और जिनसे मुकदमात आखिरी नहज पर थे उन्हें भी जो है एमक्यूएम ने बचा लिया, सिर्फ इसलिए कि शायद इसमें मुल्क का इस्तेहकाम हो, मुल्क की मईशत खड़ी हो। सब कुछ आपने किया, फिर भी आपको क्या मिला? क्या हुआ बल्दियाती इलेक्शंस में? देखिए बदकिस्मती ये रही है कि वही हुआ कि जो हमेशा से गुज़िश्ता 35-40 साल से एमक्यूएम के साथ किया जाता रहा है कि शुरू में वादे वईद कुछ और फिर उसके बाद जो है मामलात कुछ और। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि 148 हो, वो 148 हुई एमक्यूएम की जाती ख्वाहिशात पर नहीं है, बल्कि वो आइन का एक हिस्से ऊपर ये कहा जा रहा है कि 148 को उसकी असल रूह के साथ सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात जो है न सिर्फ सूबे के बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएं। बिल्कुल। तो उसमें एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान। लेकिन आपका तो मुआहिदा भी हुआ था ना, आपका तो मुआहिदा हुआ जिसमें एक चीज, एक शिक जो थी वो तय हुई थी। उसके बाद जो हमारा पीपल्स पार्टी से हुआ कि दोनों तरफ की कोर कमेटियां बैठेंगी और करेंगी, इन चीजों पर इम्प्लीमेंट कराएंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद हमारी किसी भी चीज के ऊपर जो है
वो उस संजीदगी के साथ अमल नहीं किया जा रहा। सर ये इतनी बदकिस्मती क्यों है? ये बार बार आप बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसामा साहब, ये इतनी बदकिस्मती क्यों है? ये देखिए, बदकिस्मती का लफ्ज मैं यूं इस्तेमाल कर रहा हूं कि शायद कराची शहर में रहने वाला हर शहरी जो किसी भी सूबे से और किसी भी शहर से ताल्लुक रखता है और इस वक्त जो है साल से कराची में रह रहा है और कराची का फर्जंद कहता है, तो वो जो है वो भी शायद उस बदकिस्मती का शिकार यूं है कि फर्जंद ज़मीन शायद कराची में रहने वाले लोगों को या सिंध में के शहरी इलाकों में रहने वालों को। सर बदकिस्मती कराची के शहरियों की है, सॉरी टू कट यू, बदकिस्मती कराची के में रहने वाले शहरियों की है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आप सब लोग अपनी सियासत करते हैं, कोई कराची के आवाम की बात नहीं सोचता। अगर सोचते होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। और मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी हाथ जोड़कर मैं तो उस पार्टी कहता हूँ कि शहरी इलाकों में और देहाती इलाकों में वो इस मुआहदे की रोशनी में आप उसको कम कर सकते हैं, आप उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं, पुरानी चीजों को भूल कर आइए मिलकर जो है हम सिंध के तरक्की के लिए। उसामा साहब जरा सुन लें, आप जरा सुन लें, मैं तालपुर साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। आप, मैं चाहूंगी वो आपकी बात सुन चुके हैं, आप जरा उनकी बात भी सुन लें। जी तालपुर साहब क्या कहेंगे आप? समझता हूँ बड़ी अच्छी बात की भाई ने, और हमें साथ मिलकर काम करना है और हम साथ मिलकर काम करेंगे। दो बेसिकली इश्यूज थे। पहला इशू जो था वो ये था कि हम चाहते थे और एमक्यूएम चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शन फिलहाल ना हो जब तक सेंसस नहीं होता। तो हमने 7 पिटीशन डाली कोर्ट में और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वरना हम और एमक्यूएम दोनों का एक ही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपका भी, और उसामा कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।